इसका हम अब कैलेस टेबल कंप्लीट करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट से जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा वो आइडेंटिटी आएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलेस टेबल में ये एलिमेंट लिखनी है, 6 एलिमेंट्स ऑफ S3 सेट। आइडेंटिटी से जब आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी से जितने भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो वो एज इट इज़ आते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इसके बाद हम सबसे पहले वो एलिमेंट लिख लेते हैं जिनसे हमें आइडेंटिटी मिले, वो पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हर रो में एक आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी आना चाहिए ग्रुप की कंडीशन को शो करने के लिए। तो अब देखते हैं ए किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो एक दफ़ा पीछे हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा ए क्यूब जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, तो मीन्स अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सेम इसी तरह ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि बी एलिमेंट किस से मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ये जो हमारे पास 4th नंबर सिमेट्री थी, इसमें अगर हम चेक करें, ये जो बी हमारे पास ट्रायंगल आया है, इसको अगेन हम एक दफ़ा फिर इस पर थ्रू वर्टेक्स 1 पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करें और इसकी हम रिफ्लेक्शन करें तो क्या बनेगी, 2 3 पर आ जाएगा और 3 2 पर चला जाएगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 मीन्स वही हमारे पास मेन ट्रायंगल बन जाएगी। तो इट मीन्स बी पर जब अगेन बी अप्लाई किया जाए जो कि बी स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है, वही ट्रायंगल बन जाती है। तो बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बी स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अब हम ए बी को चेक करते हैं, वो किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो आइडेंटिटी आए। ए स्क्वायर भी किस से मल्टीप्लाई हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ए बी रिफ्लेक्शन हमारे पास ये ए बी रिफ्लेक्शन मौजूद है। अगर इसको अगेन हम ए बी अप्लाई करें रिफ्लेक्शन, अगेन वर्टेक्स 3 पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा करें और इस पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री अप्लाई की जाए तो 2 1 पर आ जाएगा और 1 2 पर चला जाएगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 मीन्स हमारे पास ए बी पर अगेन ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी। ए स्क्वायर बी इसको हमने रिफ्लेक्शन की थी अबाउट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन विच पासिस थ्रू 2 वर्टेक्स, अगेन वो हम रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं तो 1 3 पर चला जाएगा और 3 1 पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 हमारे पास वही ट्रायंगल आ जाएगी। तो इट मीन्स ए स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब ये हम यहाँ पर कैलेस टेबल में लिख लेते हैं कि ए बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सेम ए स्क्वायर बी जब ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब बाकी हम फिल करते हैं, उसको चेक करते हैं वो कैसे होंगे। अब ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपने देखा हुआ है ए स्क्वायर बन जाता है। अब ए और बी से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या बनता है, उसको चेक करते हैं। ए जब बी पर अप्लाई हो तो हमारे पास ये बी ट्रायंगल मौजूद है, इस पर हमने ए का प्रोसीजर अप्लाई करना है। मीन्स इसको हमने ए का प्रोसीजर क्या था, रोटेट अबाउट 120 डिग्री थ्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बी ट्रायंगल को हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर। तो 1 3 पर, 3 2 पर और 2 1 पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 3।
हमारे पास जो ट्रायंगल बन जाएगी 2 1 3, और 2 1 3 ट्रायंगल कौन सी बनती है हमारे पास, ये ए बी वाली। तो ए जब बी से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास ए बी आ गया। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं समझना कि ए बी से मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी आ गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, ये उस प्रोसीजर से आया जो अभी मैंने बताया। अब सेम ए, और जब ए बी पर अप्लाई होगा तो हमारे पास ए स्क्वायर भी आएगा, वो मैं अभी आगे बाकियों पर समझाता हूँ किस तरह आएगा। ए जब ए स्क्वायर बी पर अप्लाई होगा तो ए और ए स्क्वायर जो कि हमारे पास ए क्यूब बी बन जाएगा, और ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये हमारे पास बी एलिमेंट आ जाएगा। अब ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर पर अप्लाई हुआ तो हमारे पास ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर पर अप्लाई हुआ तो ए पावर 4, जिसको हम ए क्यूब इंटू ए लिख सकते हैं, और ए क्यूब आइडेंटिटी है तो हमारे पास आइडेंटिटी इंटू ए आ जाएगा। अब ए स्क्वायर बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ए स्क्वायर जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो तब हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए क्यूब बी बन जाएगा, और ए क्यूब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी आ गया। ए स्क्वायर बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए पावर 4 इंटू बी, जो जिसमें से ए क्यूब ए पावर 4 इंटू बी बन जाएगा। ए 4 को हम ए क्यूब इंटू ए बी लिख लेंगे, ए क्यूब ई आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बाकी जो है ये बहुत गौर से समझने वाले हैं, वो तो सिंपल और इजी थे तभी मैंने जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब ये जो मेन चीज़ है वो आप ज़रा गौर से समझिएगा। बी ए जब मल्टीप्लाई होंगे इट डजेंट मीन कि वो बी ए आएगा। अब ये चीज़ ज़रा गौर से देखें, बी ए पर अप्लाई होगा तो ए ट्राइंगल हमारे पास कौन से, ये इस पे हमने बी ट्राइंगल का प्रोसीजर अप्लाई करना है। मीन्स इसको हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टेक्स 3 पर जब अप्लाई करें तो हमारे पास 1 पर 2 और 2 पर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ट्राइंगल 3 2 1 बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर देखें, हमने फाइंड करना है बी ए। मीन्स जब बी और ए मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ट्राइंगल पर हमने बी का प्रोसीजर अप्लाई करना है, ए पर बी का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। और बी का प्रोसीजर क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से 2 1 पर और 1 2 पर आ जाएगा तो हमारे पास ट्राइंगल 3 2 1 बन जाएगी। और 3 2 1 ट्राइंगल कौन सी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ए स्क्वायर बी वाली 3 2 1। तो इट मीन्स बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए स्क्वायर बी आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी। अब सेम इसी तरह बी जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं बी जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ए स्क्वायर पर हमने बी का प्रोसीजर अप्लाई करना है। ए स्क्वायर हमारे पास ये है, इस पर जब हम बी का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 3 पर और 3 1 पर आ जाएगा। मीन्स 2 1 3 ट्राइंगल, और 2 1 3 हमारे पास ये ए बी वाली ट्राइंगल बनती है। तो बी ए स्क्वायर पर जब अप्लाई होगा तो हमारे पास ए बी आंसर आएगा। बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ए बी आ गया। सेम इसी प्रोसीजर से बी को जब ए बी पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर, इसको जब इस पर अप्लाई करेंगे ए, यहाँ पर ये मैं बाकी फिल कर देता हूँ, फिर एंड में लास्ट वाला आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए बी, ये आपको मैं एक दफ़ा फिर समझाता हूँ। ए स्क्वायर बी जब ए स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ए स्क्वायर बी जब ए स्क्वायर पे अप्लाई हो तो ए स्क्वायर हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ये वाली। इस पर हमने क्या अप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी का क्या प्रोसीजर है, ये वाली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो इस पर जब हम ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर पर, तो 1 2 पर और 2 1 पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 3 2, 1 3 2 ट्राइंगल बन जाएगी। और वो कौन सी है? 1 3 2, ये बी ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है इसका आंसर बी आएगा। तो ये हमारे पास बी आ गया। सेम प्रोसीजर से इसी तरह बाकी भी हम कर लेंगे। तो ये कैलिस टेबल का प्रोसीजर है जिसमें आपको ये मेन समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ कैसे आएंगी। ये आपको पता चल गया तो आपको बाकियों का भी समझ आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी वही चीज़ बनती है। बट इनमें आप ये चीज़ देखेंगे ये चीज़ कैसे आई है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस कैलिस टेबल से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर आए हैं वो सारे इसी ग्रुप में लाई करते हैं। तो इट मीन्स ये जो ग्रुप है हमारे पास S3, वो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखते हैं क्या ये अबेलियन बनता है या नहीं। तो अबेलियन के लिए हम देख लेते हैं A और B जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है AB। बट जब B A से मल्टीप्लाई हो रहा है, B जब A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है A स्क्वायर B। तो इट मीन्स A इंटू B इज़ नॉट इक्वल B इंटू A। तो ये इस A की कंडीशन से हम देख लेंगे कि ये S3 अबेलियन नहीं है। तो हम कह सकते हैं S3 इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये आपने सारा S3 सेट जो जिसको हम सिमेट्री ग्रुप भी कहते हैं, और सिमेट्री ग्रुप क्यों कहते हैं वो आपने देख लिया। सिमेट्री की दोनों टाइप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और रोटेशन सिमेट्री अप्लाई होती है, तो तब ये S3 सेट बनाया जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल पर जिसका ऑर्डर 6 बनता है। तो ये S3 सेट है और इसका कैलिस टेबल कैसे बनाया जाता है वो आपने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।